कैसे हैं आप सब। उम्मीद है घर पर अच्छे होंगे। अभी हम पहले न्यूमेरिकल फर्स्ट के जो सॉल्यूशन है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल फर्स्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं उसमें आपकी जो क्वांटिटीज़ गिवन है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। ठीक है। वैसे ही हम लोग देखेंगे रिटार्डेशन भी हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हमारे पास गिवन है, एवरेज स्पीड हमारे पास गिवन है। एवरेज स्पीड बेसिकली कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड वो स्पीड है जहाँ से हमारी ट्रेन चलना स्टार्ट की थी और जो जहाँ पर आके हमारी ट्रेन जो दूसरे स्टेशन पर रुकी है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, उसको अगर हम लोग वास्तविक एक्चुअल टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हमारी जो है एवरेज स्पीड निकल के आती है। ठीक है। वैसे ही हमारा जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, दोनों स्टेशनों के बीच का जो डिस्टेंस वो है कितना, 2.5 किलोमीटर। सो बेसिकली अब हमारे पास इतनी क्वांटिटीज़ गिवन है। अब इन क्वांटिटीज़ के माध्यम से हम लोग बेसिकली ये ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो टाइम, एक्चुअल टाइम कितना लगा है। ठीक है। जो फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन पर जाने में हमारी जो ट्रेन को एक्चुअल टाइम जो है वो कितना लगा है। ठीक है। तो एक्चुअल टाइम इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल की है। ठीक है। और जिस स्पीड से हमने ट्रैवल किया है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस है दोनों स्टेशनों के बीच का वो कितना है, 2.5 अपॉन 45। 45 क्या एक्चुअली में एवरेज स्पीड है, 45 एवरेज स्पीड है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने 3600 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये 3600 से क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है और जो स्पीड है वो बेसिकली किस में है, किलोमीटर में दी हुई है। जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और जो स्पीड है वो बेसिकली किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। ठीक है। सो बेसिकली उसको अगर हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि हमारा यहाँ पर जो टाइम है वो सेकेंड्स में आ जाएगा। ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 2.5 और 45 वैल्यू पुट किया, मतलब 2.5 आपकी डिस्टेंस और 45 जो है आपका एवरेज स्पीड को हमने यहाँ पे पुट किया और उसको 3600 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो हमारा एक्चुअल टाइम है जो ट्रेन के ट्रैवल करने का वो बेसिकली 200 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है। 200 सेकेंड्स आ जाएगा। अब बेसिकली करना क्या है हमें, अभी बेसिकली हमें करना ये है कि हमें निकालनी है मैक्सिमम स्पीड। क्या निकालनी है हमें, मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल्स टू टी अपॉन 2k माइनस टी अपॉन 2k माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस 3600 इंटू डिस्टेंस अपॉन के। अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वी एम जो है ये मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है। जो टी है वो क्या है, टी जो है वो एक्चुअल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है। ठीक है। ये एक्चुअल टाइम है। ठीक है। और यहाँ पर जो के हमारा दिया हुआ है बेसिकली ये एक कांस्टेंट है जो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अब हम लोग इस जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास टी की वैल्यूज़ भी है, टी की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास। ठीक है। क्योंकि हमने निकाल लिया है। हमारे पास के की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, के इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा। अब बेसिकली अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बेसिकली है एक्सेलरेशन और बीटा है क्या, आपका रिटार्डेशन। तो हम लोग यहाँ पर जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जब 1/2 इंटू टू हम लोग करेंगे, 2 इंटू टू दैट इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है। और 4 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बीटा के लिए 1/2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। 2 इंटू थ्री 6 आ जाएगा। अब बेसिकली करेंगे क्या, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5/12, 5/12 आ जाएगी। ठीक है। जब हमारे पास के की वैल्यू 5/12 आ जाएगी तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन में के की वैल्यू को पुट करेंगे। के की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो के की वैल्यू है 5/12। अब इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वी एम इज इक्वल्स टू
अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर टी था, तो टी की वैल्यू क्या है 200। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होके 240 आ जाएगा। 240 आने के बाद हमारा अगर ये वाला पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 57,600 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 21600, ओके। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 50.27 किलोमीटर पर आवर। ये जो वैल्यू है इसका जो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो आप इस वाले पोर्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरा कैलकुलेशन करके समझाया हुआ है। बेसिकली बेसिक कैलकुलेशन है मैथ्स का, ठीक है, ये आप सभी से हो जाएगा।